Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. In today's video, we are going to start that every group of order PQ, जो कि बहुत ही important theorem है कि every group of order PQ where P doesn't divide Q minus 1. क्या है ये theorem? Every group of order PQ where P doesn't divide Q minus 1 is cyclic. कि ये जो ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर PQ हो where P doesn't divide Q minus 1, जैसे कि अगर 6 है 2 into 3, ये भी P है ये Q है, बट 2 divides Q minus 1 मतलब 2 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हम इस कैटेगरी में नहीं लेंगे. दिस इज नॉट साइक्लिक. ओके, जैसे कि अगर है 10, उसको भी हम इस कैटेगरी में नहीं ले सकते. बट अगर आ जाए 15 क्या होता है 3 into 5, 3 doesn't divide 4 means 3 doesn't divide Q minus 1, that means this is cyclic. तो इस वीडियो में हमने यही प्रूव करना है कि कोई भी जो ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा PQ होगा, वो क्या होगा साइक्लिक होगा इफ P doesn't divide Q minus 1. तो आपने इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, तो देखिए ये हम टॉपिक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अपनी कुछ लास्ट वीडियोस से, जिसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो वो साइक्लिक होता है, पी स्क्वायर है तो वो अबेलियन होता है, और थर्ड हमने किया था कि या तो वो पी स्क्वायर का ग्रुप साइक्लिक होगा, अगर साइक्लिक नहीं होगा तो उसको हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया था. ठीक है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं. ठीक है, अब हम इस थ्योरम पे आते हैं. ये कहता है कि कोई भी अगर ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप, और उसका ऑर्डर क्या है, बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है. अगर हम एक बार ध्यान से समझ ले तो लेट जी बी अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी क्या है पी क्यू है. ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू है तो हमने, आपको याद हो तो हमने साइलोस थ्योरम की थी. ओके, उसमें हमने पीएसएसजी भी किया था. पीएसएसजी ये कहता था, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. पीएसएसजी आपको ये कहता था कि इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई एक प्राइम है p की पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g एंड p की पावर n plus 1 doesn't divide order of g, this implies there exists a PSSG ऑफ ऑर्डर p raised to power n. ये हम डिस्कस कर चुके हैं PSSG में. ठीक है, तो अगर हम डिटेल में आप देख सकते हैं, तो अगर हम अपना ग्रुप देखें जिसका ऑर्डर PQ है, P डिवाइड करता है PQ को बट P स्क्वायर डिवाइड नहीं करता PQ को, है ना. एंड हेयर, या फिर आप लिखेंगे हेयर P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G and P square doesn't divide order of G. Similarly, Q divides order of G and Q square doesn't divide order of G. This implies there exists a PSSG of order P और QSSG of order Q. ओके, है ना. ऐसा ही होगा कि अगर ऐसा है तो PSSG एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर P का और QSSG एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर Q का. इतना हमें पता चल गया. अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें ये कंडीशन क्यों होती है कि P डजंट डिवाइड Q माइनस 1, तभी साइक्लिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्यों होती है ये कंडीशन. अब देखिए, हमें नंबर ऑफ PSSG काउंट करना सीखा था साइलोस थर्ड थ्योरम से कि नंबर ऑफ PSSG कितने होते हैं. नंबर ऑफ PSSG कितने होते हैं, 1 प्लस KP शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ, जो आपका यहाँ पे आता है, जो आपका Q बचा था यहाँ पे, शुड डिवाइड Q. हमने ये सीखा था नंबर ऑफ PSSG साइलोस से ठीक सीखते हैं हम. ठीक है, अब ये तो आ गया यहाँ पे. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बताऊं, देखिए अगर कोई ग्रुप होता 15 ऑर्डर का, ठीक है, 15 को हम क्या लिखते हैं 3 into 5. ठीक है, नंबर ऑफ 3 SSG कितने होंगे, 1 प्लस 3 के शुड डिवाइड 5 और k इक्वल टू 0 हो सकता है. k इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 होते ही क्या हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं करेगा
और उसके आगे हम ले नहीं सकते। और k इक्वल टू 0 पे आपको NP कितना मिलता है, NP मतलब नंबर ऑफ PSSG कितने मिलते हैं, 1 मिलते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ PSSG अगर 1 मिल जाए, यहाँ हमें नहीं पता, नंबर ऑफ PSSG अगर 1 मिल जाए तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ PSSG यूनिक होता है तो जो ये सब ग्रुप होता है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये हमने बहुत डिटेल में किया था जब हमने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे, जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72 इज नॉट सिंपल, ये हमने किया था ना। इस टाइप के ग्रुप में हमने बहुत डिटेल में किया था कि अगर PSSG यूनिक होता है तो वो क्या होता है, एक सब ग्रुप नॉर्मल होता है। ठीक है, अब अगर सब ग्रुप आपका नॉर्मल होगा तो हम आगे की कंडीशंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए आगे की कंडीशन के लिए देखिए आपको कैसे नॉर्मल सब ग्रुप की नीड है। यूनिक होगा तभी नॉर्मल होगा, और यूनिक कब होगा, यूनिक कब होगा, अब इस पे बात आती है। इस पे कैसे बात आती है, देखिए यूनिक कब होता है, इफ 1 प्लस KP डिवाइड्स Q है। ओके, Q एक प्राइम नंबर है तो 1 प्लस KP या तो 1 होगा या फिर Q होगा। ठीक है, अगर 1 प्लस KP Q हो जाए दैट मीन्स KP हो जाएगा Q माइनस 1, दैट मीन्स PK इस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ Q माइनस 1, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स Q माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब ये 1 ना होके Q हो जाएंगे। अगर 1 प्लस KP Q हो गया इसका मतलब क्या होगा कि हमारे ये जो सब ग्रुप बना वो नॉर्मल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कंडीशन लेते हैं कि P डजंट डिवाइड Q माइनस 1, ताकि जो हमारा 1 प्लस KP आ जाए, क्या आ जाए, वो 1 आ जाए। अगर 1 प्लस KP 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ PSSG 1 आ जाएंगे, तो ये क्या हमें सब ग्रुप मिल जाएगा, जो साइलो सब ग्रुप है वो हमें नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन हम इसीलिए ये गिवन में लेके चलते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है नेट के एग्जाम के लिए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर PQ है और P डजंट डिवाइड Q माइनस 1 है तो ग्रुप साइक्लिक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली जैसे हमने नंबर ऑफ PSSG का देखा, ऐसे ही नंबर ऑफ QSSG भी क्या होंगे, 1 होंगे। अब अगर हम इस PSSG को 1 बोल दें, ओके, दैट मीन्स हम बोल दें लेट H इज इक्वल टू PSSG एंड K इज इक्वल टू QSSG, तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H P है और ऑर्डर ऑफ K क्या है, Q है। ये हमें पता चल गया। ठीक है, हमने क्या किया था, एक GA ग्रुप लिया, उसका ऑर्डर PQ है और हमने ये देखा कि PSSG क्या है, ऑर्डर PK है, उसको हमने H मान लिया तो उसका ऑर्डर P हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास, और ये जो H थे वो यूनिक था, यूनिक था इसका मतलब नॉर्मल था, तभी ये नॉर्मल होगा जब ये यूनिक होगा PSSG। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे, H and K are PSSG and QSSG, okay, respectively, and order of H is equal to P, order of K is equal to Q। ठीक है, and H and K are normal in G, नॉर्मल है सिंस ये यूनिक थे नंबर ऑफ PSSG और नंबर ऑफ QSSG। अब हमें ये बात पता चल गई। अब हमारे पास हमने इनको नॉर्मल क्यों प्रूफ किया, यूनिक क्यों प्रूफ किया, ये कंडीशन क्यों ली, इसलिए ली क्योंकि हमने क्या करना है, G को H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाना है, क्योंकि हमने G को साइक्लिक शो करना है। ठीक है, इसलिए साइक्लिक शो करने के लिए हम इससे एक एलिमेंट का ऑर्डर जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए, मतलब कि जो ग्रुप हो उस एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके प्रोडक्ट का हम एक एलिमेंट कैसे बनाएंगे वो देखिए। G H और K क्या हो गए, ग्रुप में नॉर्मल हो गए। अब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ये हम वीडियो कर चुके हैं। ये क्या होती है कि अगर H और K किसी ग्रुप में नॉर्मल है, ओके, सेकंड उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, आइडेंटिटी है। थर्ड, अगर G किसके इक्वल है, H K के इक्वल है, मींस एलिमेंट ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ H एंड K। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए हमने ये तो एक्सप्रेस कर दिया कि H और K नॉर्मल है। सेकंड हम देखें तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K क्या होगा, 1 होगा, Q1 होगा ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K।
जब देखिए H इंटरसेक्शन के, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ H को, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ K को, दोनों को डिवाइड करता है। ओके, अगर दोनों को डिवाइड करेगा और ये क्या है, P है, ये क्या है, Q है, कोई भी ऐसा क्या नंबर होता है 1 के अलावा जो दो डिस्टिंक्ट प्राइम को डिवाइड करता हो, नहीं, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन पे आइए, ऑर्डर ऑफ H के किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये क्या हो गया आपका P इंटू Q अपॉन 1, तो ऑर्डर ऑफ H के क्या आ गया आपका PQ आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, दिस, और H के क्या है, G का एक सबसेट है, दिस इंप्लाइज G इज इक्वल टू HK। इसका मतलब G कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, इन प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। G इज, हम क्या लिख देंगे, G इज IDP ऑफ H एंड K। ओके, अब बात आती है, देखिए G अगर H और K का IDP है, अब H का ऑर्डर क्या है, P है, K का ऑर्डर क्या है, Q है, और इसको हम रब कर दें। ठीक है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। किसी भी, हमने ये थ्योरम की थी कि ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, सिंस ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू P, दिस इंप्लाइज इफ X बिलोंग्स टू H, H इज जनरेटेड बाय X, क्योंकि साइक्लिक है। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ K क्या है, Q है, इफ Y बिलोंग्स टू, हम लिख दे K, दिस इंप्लाइज आपका K क्या हो जाएगा, जनरेटेड बाय Y हो जाएगा। H किससे जनरेट है, X से जनरेटेड हो रहा है, और K किससे हो रहा है, Y से हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इनका ऑर्डर प्राइम है, इसलिए ये साइक्लिक होंगे। साइक्लिक होंगे तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होंगे। तो अब अगर हम कोई एलिमेंट X Y लें, किससे बिलोंग करेगा, HK से, और HK को हमने क्या एक्सप्रेस किया है, एज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, HK इज इक्वल टू G। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, G से बिलोंग कर रहा है। अब अगर ऑर्डर ऑफ एक्स वाई ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो जाए तो G क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा ना। तो इसलिए हम ऑर्डर ऑफ एक्स वाई को क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ G के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब सिंस H एंड K क्या है, अबेलियन है, दिस इंप्लाइज HK इज अबेलियन। अगर कोई ग्रुप अबेलियन होता है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स वाई विल बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स, क्या था इसका, P था, और Q का, ओके, विच विल बी इक्वल टू PQ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है कि ये जो PQ का हम एलसीएम कब लेते हैं, इफ GCD ऑफ PQ शुड बी इक्वल टू 1। अगर, क्योंकि इनका GCD P और Q अलग अलग प्राइम है, इनका GCD क्या है, 1 है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ G के, एंड हेंस G इज साइक्लिक। G क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो कोई भी ग्रुप हो अगर ऑर्डर PQ का और वो P डजंट डिवाइड Q माइनस 1, Q होती है ये कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है नॉर्मल प्रूफ करने के लिए सब ग्रुप्स को, क्योंकि हमें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में नॉर्मल सब ग्रुप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, तो G होगा साइक्लिक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई है, समझ आया है। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज एक बार मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।